हाय एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मैं थोड़ा सा घर के लिए निकल रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आज क्या करना है और कल एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो आज आपको जो है ना कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब कहने का मतलब कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, जो भी आपने चीज़ें लिख रखी थी, उन्हीं को बस आप रिवाइज़ करिए, कूल रहिए, काम रहिए। कोई भी लालच मत करिए कि ये और पढ़ लूँ, ये और पढ़ लूँ, तो जो पढ़ा पढ़ाया वो सब ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। आप लगभग 2 से 5 मिनट देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं और कौन से मुझे छोड़ने हैं। हो सकता है पेपर टफ भी आ जाए, हो सकता है पेपर ईज़ी भी आ जाए। तो ईज़ी पेपर आ जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, और बहुत टफ पेपर आ जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ना, क्योंकि वो पेपर टफ होगा तो सबके लिए ही टफ होगा। और जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ट्राई करना है कि आपके लगभग 75 से 80 मिनट्स के अंदर आप अपने सेफ स्कोर लगभग 160 टू 170 मार्क्स को स्कोर कर लें। उसके बाद जब आप 160 या 170 सही तरीके से अच्छे से कर लेंगे, वो करेक्ट भी होगा, तो उसके बाद जो है आप जो है बाकी का अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग टाइम में इजी क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करिए, जो आपने कभी किसी तरीके के क्वेश्चन नहीं करे हैं उनको बाद में अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे, ठीक है, तो कूल रहेंगे। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको फ़ौरन छोड़ देंगे, है ना। नहीं है कि बिल्कुल कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक बार ट्राई किया, चलो नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद छोड़ देंगे। लास्ट में देखेंगे ऐसे सवालों को, क्योंकि बच्चों को मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारा इजी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आंसर नहीं आता, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो फिर वो कहते हैं यार मैं इतना आसान पढ़ के आया हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो सकता। तो वो सीरियस ले लेते हैं उन चीज़ों को, और फिर जो है वो पूरा पेपर ख़राब कर देते हैं उस एक क्वेश्चन की वजह से। तो कोई क्वेश्चन है नहीं हो पा रहा है, दिल पे नहीं लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, और कोशिश करना है कि अपना बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट देना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है। और एक और चीज़, बच्चे क्या ना कि शुरू से ही ऐसा उनका लगता है कि हमारे पास 120 मिनट हैं, तो पहले क्वेश्चन से वो बहुत तेज़ी से ऐसा सोचेंगे कि ये लाओ मैं पहले मिनट से ही बहुत फास्ट करूँ। ऐसा मत करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में नए माहौल में बैठोगे, नए टेबल चेयर्स और सब कुछ आपको जो मिलेगा नया माहौल मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि 5 से 6 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट होने में, ठीक है, आराम से लिखने में। जब 5-6 मिनट आप आराम से लिख लें उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एकदम पहले ही क्वेश्चन लिख रहे हैं और पहले क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्टिंग से आप बिल्कुल फास्ट लिख रहे हैं। उससे क्या होगा ना, चीज़ें गलत होने के चांसेस बहुत होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अननेसेसरी आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। वैकेंसीज़ बहुत हैं, ठीक है, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की। उसके बाद देखेंगे कि भाई कौन सी रैंक आएगी। मुझे पता है आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे जितने बच्चे हैं, उनको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, इतना कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमने इतना बढ़िया पढ़ाया है, उसके बाद अगर पेपर टफ आता है, कोई क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है, तो बिल्कुल हमें अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन सबके लिए है, आपके लिए भी, आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी है। तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद सॉल्व करना, मतलब एंड में सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, जो इजी हैं, जो जल्दी बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को करके अपने सेफ स्कोर लगभग 160 170 डिपेंडिंग आपका प्री में कितना स्कोर है, वहाँ पर पहुँचिए। उसके बाद जो है आप और ज़्यादा अटैम्प्ट करिए, मुश्किल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द सिद्दीकी सर एंड द होल सिविल मैग्नेट टीम। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से रॉक करके मुझे एग्जामिनेशन हॉल के बाद मैसेज करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है, हाँ, एक और डाउट है बच्चों का कि सर कितने पेनों से लिखें, तो कोशिश यही करिएगा कि एक ही पेन से लिखें, और जो है ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करिएगा। पूरा पेपर ब्लैक से मत लिखिएगा। अगर आप ब्लू और ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक ही पेन यूज़ करना है तो कोशिश करिएगा ब्लू पेन ही यूज़ करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ब्लैक से करें, नहीं, पूरा पेपर आप ब्लैक से जो है नहीं लिख सकते। सो जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगेन आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी सिविल मैग्नेट की टीम की वजह से तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग के लिए मैं दुआ करूँगा। अगेन बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, टेक केयर।